बचाओ, कोई मुझे बचाओ। ऑन ये क्या बदतमीजी है, मेरी इज्जत का तो ख्याल करो, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। रमला की ये दर्दनाक चीखें जब आधी रात के सन्नाटे को चीरती हुई पूरे घर में गूंजी तो जैसे एकदम जलजला आ गया। घर का कोई भी फर्द ऐसा नहीं था जो हड़बड़ा कर ना उठा हो। आवाज़ रमला के कमरे से आ रही थी और ऐसे लग रहा था जैसे कोई अंदर बहुत बड़ा हादसा हो रहा है। साकिब साहब, शमसा, आयला, बीजान सब बेहवास होकर हवासी के आलम में रमला की कमरे की तरफ भागे और जब वहाँ पहुँचे तो कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था और अंदर से रमला के सिसकने की और सामान के टूटने की आवाज़ें आ रही थी। साकिब साहब का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। उन्होंने पूरी कुव्वत के साथ दरवाजे को टक्कर मारी और दरवाज़ा खोल दिया। सामने का मंजर देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रमला फर्श पर एक कोने में सिमटी हुई बैठी रो रही थी। इसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और बुरी तरह कांप रही थी। ऐन इसी लम्हे, ऐन ही सी ऐन और इसके ऐन सामने ऑन खड़ा था जिसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थीं और वो हैरत जद नज़रों से रमला की तरफ देख रहा था। इसने पहले तो उनको सफाई में कुछ कह पाता। साकिब साहब का पारा हाई हो गया। उन्होंने एक लम्हा ज़ाया किए बिना ओन का गिरेबान से पकड़ लिया और उसके मुंह पर एक ऐसा ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया कि ओन पीछे दीवार में जाकर जा टकराया। साकिब साहब गर्ज कर बोले, ओन मुझे तुमसे इस तरह के घटियापन की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तुम इतना गिर जाओगे, तुम अपने भाई की बीवी की इस तरह इज्जत पर हाथ डालोगे। जिस घर में तुम्हें पाला गया, सर छुपाने की जगह दी गई, तुमने उसी की पीठ में छुरा घोंप दिया। ओन अपना गाल पकड़कर खामोशी से खड़ा था। इसकी आंखों में आंसू थे लेकिन वो जानता था कि इस वक्त अगर सच बोलेगा तो कोई फ़ायदा नहीं, कोई उस पर यकीन नहीं करेगा क्योंकि रमला ने जो मंजर तैयार किया था इसे गुनाहगार साबित करने के लिए काफ़ी था। शमसा ने मौका पाते ही जहर उगलना शुरू कर दिया। मैं तो पहले ही कहती थी साकिब साहब, ये 2 टके की लड़के को इतने सर पे मत चढ़ाएं। देख लिया ना इसका असल चेहरा, ये सिर्फ जायदाद का भूखा नहीं बल्कि इसकी तो नीयत भी ख़राब है। आयला देखा तुमने अपने शोहर के करतूत, शुक्र करो आज रमला ने शोर मचा दिया वरना पता नहीं और क्या गुल खिलाता। आयला खामोशी से ये सब कुछ देख रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ओन ऐसा कर सकता है, मगर रमला की हालत देखकर वो शक की आग में जलने लगी थी। सब घर के अफराद ओन को जलीलो ख्वार करके वहाँ से चले गए और बीजान की आंखों में भी जिल्लत के आंसू थे। उन्हें अपनी तरबियत पर शक होने लगा था। रमला को आरफा बेगम और शमसा संभाल कर दूसरे कमरे में ले गई जबकि ओन को घर के एक वीरान कोने में तनहा छोड़ दिया गया। मगर नाजरीन, घिनौने खेल की हकीकत तो कुछ और ही थी। जब घर वाले चले गए तो हर तरफ खामोशी थी तो ओन दोबारा रमला के पास आया और इस वक्त अपने आंसू पहुंच रही थी और इसे लबों पर एक फातहाना मुस्कुराहट थी। ओन ने बड़े रोब और सद लहजे में पूछा कि रमला, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा और तुमने मेरे किरदार पर इतना बड़ा दाग लगा दिया? रमला ने एक जोरदार कहका लगाया और ओन के करीब आकर बोली, क्योंकि मैं तुम्हें आयला के साथ एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ओन, तुम्हें क्या लगा था कि तुम आयला से निकाह कर लोगे और मैं खामोशी से तमाशा देखती रहूंगी? मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ ओन, और मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें किसी के होते हुए नहीं देख सकती। मैंने तुम्हारी खातिर आज अपनी इज्जत भी देखो दाव पर लगा दी है और तुम्हारी शराफत का जनाजा निकाल दिया है। अब आयला तुम्हारी कभी शक्ल नहीं देखेगी और तुमसे नफरत करेगी और यही मेरी जीत है। ओन का दिल तड़प उठा। इसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब एहतशाम और रमला का मुश्तरका प्लान था। शामी चाहता था कि आयला ओन से तलाक लेकर दोबारा इसके पास चली जाए और रमला चाहती थी कि ओन को हासिल करके इसे तन्हा कर दिया जाए। शामी जो एक कोने में खड़ा ये सब कुछ देख रहा था वो बहुत खुश था और इनकी कामयाब होती हुई नजर आ रही थी। इसने रमला से अकेले में मिलकर कहा कि वेल डन रमला, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। बहुत ज़बरदस्त तुमने एक्टिंग की है कि सबको शक हो गया है आज ओन की शराफत पर। लेकिन आयला के दिल में एक अजीब सी कशमकश थी। वो पूरी रात सो नहीं सकी। इसे ओन की वो खामोशी, वो रवैया, वो पुरानी वफादारियाँ सब कुछ इसे याद आ रही थीं। उसे ऐसे लग रहा था कि ओन जैसा इंसान है इसकी इज्जत की खातिर लड़ गया था, वो अचानक कैसे बदल सकता है। आयला ने फैसला किया इस मामले की तह तक जाएगी और देखेगी कि कहीं कोई और साजिश तो नहीं हो रही। उधर ओन ने भी अपने ज़ब्त तोड़ने का फैसला कर लिया था और इसने सोच लिया था कि खामोश रहकर गुनहगार नहीं बनेगा बल्कि अपनी इन दोनों मक्कारों का असल चेहरा सबके सामने ले ला कर रहेगा। अब कहानी में ऐसा मोड़ आ गया है जहां ओन अपनी बेगुनाही साबित करने और रमला के इस खूनी ड्रामे को बेनकाब करना है। क्या आयला ओन की सच्चाई को पहचान पाएगी और क्या ओन, रमला और शामी इस साजिश का सबूत ढूंढ पाएंगे? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। रमला जो है वो ओन से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करती है और लेकिन ओन की शराफत से तो सारे घर वाले वाकिफ़ हैं कि ओन कितना शरीफ है। वो हमेशा जिस तरह से उसने आयला को भी सपोर्ट किया, हर वक्त सपोर्ट किया और वो एहतशाम को भी कहता था कि अगर वो प्रेग्नेंट हो गई थी तो तुम्हें अपना नाम उसे देना चाहिए था कि जो काम आपने किया है उसको एटलीस्ट अपना नाम तो दो कि
میں نے یہ کام کیا اور اس کو مانو بھی، ایکسیپٹ بھی کرو. تو وہ بالکل اس طرح کا لڑکا نہیں ہے اون، سب گھر والے جانتے ہیں، لیکن اس کے اس کرتوت کے بعد سارے گھر والوں کو اس پہ شک ہو جائے گا کہ واقعی جو اون ہے وہ اس گھر میں رہنے کے قابل ہی نہیں ہے، اور بیجا نے زبردستی اس کو ہمارے سروں پر مسلط کر رکھا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اون کو دھکے دے کر گھر سے باہر بھی نکال دیں. اس کے بعد کسی نہ کسی طریقے سے سچائی تو سب کے سامنے آ ہی جائے گی. آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.